इंजीनियर मनीष मौर्य 18 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो भी जॉब से रिलेटिव आती है वो मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। अभी आया है डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंटरप्राइजेज में है। बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है, 600 प्लस आया हुआ है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, डिग्री डिप्लोमा और आईटीआई के लिए वैकेंसी है, जो आपको पूरा नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री, अब ये देख लीजिए कौन कौन सा है। जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस। ओपनिंग आपका डेट हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ओपनिंग डेट ये देख लीजिए 18 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट आपका 16 फरवरी तक है। और डेट ऑफ ओपनिंग यदि कोई करेक्शन हो तो 23 फरवरी से 27 फरवरी तक आप सही कर सकते। आपका एग्ज़ाम CBT 1 और CBT 2 में होने वाला है। और PT किनका होगा? जो MTS के लिए PT होगा, उनको 3 स्टेप करना होगा। और पी जो आपका फर्स्ट स्टेज जो एग्ज़ाम होने वाला अप्रैल 2025 में, और सेकेंड जो अगस्त 2025, लगभग ये फिक्स नहीं है, अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में ये होने वाला है। चलिए, आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई, अभी तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि 18 जनवरी से अप्लाई स्टार्ट होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ उस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। संडे को हॉलीडे रहता है तो आप उस दिन बात नहीं हो पाएगा आपसे। डिटेल्स ऑफ पोस्ट इनिशियल क्वालिफिकेशन जूनियर मैनेजर के लिए है, जिसमें टोटल वैकेंसी 3 है, देख सकते हैं। जनरल के लिए 1 है, इस और OBC NCL के लिए ये पास इन फाइनल एग्जामिनेशन CA CM फ्रॉम। तो ये बीटेक के लिए नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लिए, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। और चलिए, एग्जीक्यूटिव स्केल 30,000 से लेके 1,20,000 E0 लेवल पे स्केल है। आप ये देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितना है? 36 है सिविल के लिए, एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, जिसमें आपका जनरल 16 है, SC 5 है, ST, चलिए मैं निकाल लेता। और ये देखिए EWS के 3 है, OBC 9 है, जिसमें आपका ये मांग रहा है क्वालिफिकेशन 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल, यानी ये सब है। तो इसमें आप 60% मार्क्स होना चाहिए। तो इसमें आपको लग रहा होगा डिप्लोमा वाला ओनली भर सकता है, नहीं। नोटिफिकेशन में नीचा दिया हुआ कि बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री और बीटेक वाले। तो PWBD के लिए 2 है, एक सर्विसमैन के लिए 5 है, और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए कितना है? टोटल वैकेंसी 64 है, 64 है। जनरल के लिए 28 है, SC के लिए 11 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 14 है, EWS के लिए 6 है, PWBD के लिए 3 है, EX सर्विस के लिए 9 है। और इसमें भी देख लीजिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई वगैरह ETC 60% मार्क्स थे। ये आप नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात, मैं ये PDF 44 पेज का है, तो शॉर्ट में आपको बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता दूंगा। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन टोटल वैकेंसी कितना है? 75 है, जिसमें 28 जनरल है, SC 9 है, ST 7 है, OBC 23 है, EWS 8 है, PWBD के लिए 3 है, EX सर्विस के लिए 10 है। इसमें देख लीजिए 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ETC ब्रांच सिमिलर ब्रांच से है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेशन वगैरह ये सब। देख लीजिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में कितना है? 464 वैकेंसी है, जो ITI के लिए है। ये देख लीजिए, जनरल वगैरह ये सब का 194, SC के लिए
70, ST के लिए 32, OBC के लिए 122, EWS के लिए 46। इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस इसमें आपका 1 साल का ड्यूरेशन जो होता है अप्रेंटिस होता है ITI के लिए, उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 NE2 इसमें चलिए ये देख लीजिए। एलिजिबल कैंडिडेट कंप्लीट डिप्लोमा डिग्री कोर्स पोस्ट अप्लाइड फॉर थ्रू द रिकॉग्नाइज इंट्री। यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग BTech MTech डिग्री ये दिया हुआ क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इंजीनियरिंग डिग्री BTech BSc 4 ईयर कैंडिडेट वगैरह। एज लिमिट देख सकते हैं कितना है। जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 है और एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30, MTS के लिए 18 से 33। बहुत इनफ है, जिसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और SC ST को 5 ईयर्स के लिए मिल जाएगा। OBC NCL के लिए 3 ईयर मिल जाएगा। और जो PWBD है उनको 15 से 13 ईयर्स का छूट मिलेगा। और इसमें देखिए और IAS स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन रिजर्वेशन वगैरह के लिए आपका देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द वेरियस जूनियर मैनेजर के लिए CBT 1 CBT 2 करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। एक्सिक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल टी के लिए जो केवल है CBT 1 CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। आपका फिजिकल FNC टेस्ट नहीं होगा। PT मल्टीटास्किंग स्टाफ को ये करना होगा। और ये CBT 1 CBT 2 भी देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। और नोट में सेम ऑफ एग्जामिनेशन में देख लीजिए फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में आप निगेटिव मार्किंग का भी रहेगा इसमें। और फर्स्ट विल बी स्क्रीनिंग नेचर, केवल पास होना रहेगा। सेकेंड CBT देने के लिए आपका कंसीडर जो होगा, जो मेन मेरिट लिस्ट बनेगा CBT 2 से बनेगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका जो अभी जितना भी SSC JEE जो भी हो रहा नॉर्मलाइजेशन होकर ही हो रहा है। क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में 2 दिन 3 दिन पे लेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन ही आजकल सारे कर दे रहे हैं एग्ज़ाम में। और पार्टिकुलर सेकेंड स्टेज चलिए बहुत स्किप क्योंकि बहुत लॉन्ग आपका देख लीजिए। फर्स्ट जो CBT में आने वाला मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज अबाउट रेलवे, DFCCIL का 10 नंबर आएगा। टोटल आपका 100 नंबर का आएगा। तो आप नोटिफिकेशन भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। सेकेंड स्टेट CBT का 120 मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क ईच एग्ज़ाम, ड्यूरेशन 120 मिनट का, 160 मिनट्स का रहेगा एग्ज़ाम आपका। ये इनको PWBD के लिए मिलेगा, कैंडिडेट विद स्क्राइब। सेकेंड क्वेश्चन पेपर चलिए आपको मेन क्वालिफ़िकेशन मार्क कितना चाहिए। जनरल EWS के लिए 40 चाहिए। SC OBC NCL के लिए 30% लाना पड़ेगा। ST के लिए 25% रहेगा। इसमें आपका इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, जो चॉइस करना चाहे आप कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, टाइम मार्क्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन वगैरह, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। आपका यदि कोई क्वेश्चन पे डाउट है कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप पर क्वेश्चन पे 100 रुपया लगेगा, आप कर सकते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट मेल कैंडिडेट AMTS के लिए है। 1005 मिनट 40 सेकेंड डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है, तो ये पढ़ सकते हैं, उनके लिए है। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी फर्स्ट स्टेज में यहाँ दिया भोपाल वगैरह ऑल इंडिया है, तो आप सिटी चॉइस कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार वगैरह सब है। मेरठ, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी वगैरह सब है। सेकेंड में आपका हो सकता है दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, यहाँ पे पेपर आपका रह सकता है। में भी कंडक्ट एट दिल्ली NCR में ओनली हो सकता है, ये भी हो सकता है।
एग्जामिनेशन फ़ी आपका देख लीजिए कितना है। जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए 1,000 लगेगा, जो इसमें जनरल OBC NCL EWS के लिए 1,000 लगेगा। मल्टीटास्क स्टाफ में वो जनरल OBC NCL के 500 लगेगा। ST SC वाले और PWBD जो EX सर्विस है उनको पैसा नहीं लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट UPI कार्ड वगैरह ये देख सकते हैं एप्लीकेशन। और यहाँ नीचे सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, तो ये भी देख सकते हैं आप PDF में। जो ये लॉन्ग है PDF, ये दिया हुआ क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लग सकता है उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। ये देख लीजिए कहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। थैंक यू सो मच लास्ट तक आप मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।